Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Students, as you know, this is your EVS class and today we will read EVS Environmental Study textbook Looking Around class 5th chapter number 7th. Okay, and the students chapter number 7th is experiments with water. Alright, and this is video 1. Alright, this is video 1 of experiments with water chapter number 7. So let's start students. Experiments means प्रयोग with साथ water पानी, तो पानी के साथ प्रयोग या पानी के प्रयोग. Okay, what floats, what sinks. Float means तैरना. Okay, to move slowly through air or water, बहना या हवा पानी में तैरना. Okay, float means again I am telling you to move slowly. All right, through air or water means बहना या हवा या पानी में तैरना, that is a float. तो क्या डूबा, what sinks. Okay, what means क्या, sink means to go down under the surface of liquid. Okay, means डूबना. To go down under the surface of liquid means डूबना. Okay, तो what floats, what sink, क्या डूबता है और क्या तैरता है. तो अब हम इस चैप्टर में एक पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें पानी में तैरती हैं और क्या क्या चीज़ें पानी में डूबती हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स. ऑल राइट, Aisa was waiting for dinner. Okay, today Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisa watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. Okay, as it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisa took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. All right. So now explanation. Aisa was waiting for dinner. Okay, waiting means इंतजार कर रही. Watch means थी. Dinner means रात का भोजन, रात्रि भोजन. Okay, food we take एट नाइट. ऑल राइट, जो हम रात में लेते हैं उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, डिनर. ओके, तो आयसा वॉच वेटिंग फॉर डिनर. आयसा बेसब्री से, आयसा इंतज़ार कर रही थी रात के खाने का. ओके, आयसा वॉच वेटिंग फॉर डिनर. आयसा रात के खाने का इंतज़ार कर रही थी. टुडे अम्मी वॉच मेकिंग हर फेवरेट फूड. मेकिंग मीन्स बना रही. ओके, हर मीन्स उसका फेवरेट फूड पसंदीदा भोजन. अम्मी उसका पसंदीदा भोजन बना रही थी और उसका पसंदीदा भोजन क्या था, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज, पूरी और मसालेदार आलू. ओके, उसका पसंदीदा भोजन क्या था, पूरी और मसालेदार या चटपटे आलू. ओके, Aisa watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. तो आयसा watched, आयसा ने देखा as her mother, okay, कि उसकी मम्मी rolled out, बेल रही है पूरी को, and put it in the hot oil. Put means रखना, it means इसे, in the hot means गर्म, oil means तेल. okay, तो आयसा ने देखा कि उसकी मम्मी पूरी rolled out means बेलना, उसकी मम्मी पूरी बेल रही थी. ओके, बेल रही है और उसे गरम तेल में रख रही है, डाल रही है. सी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. Okay, she saw, तो उसने क्या देखा, that at first, पहले तो
पूरी सैंक, सैंक मीन्स डूब गई, पूरी डूब गई टू द बॉटम ऑफ द पैन, बॉटम मीन्स तला, ओके, ऑफ द पैन बर्तन के। तो उसने देखा कि पहले तो पूरी बर्तन के तले में डूब गई। एज इट पफ्ड अप, पफ्ड मीन्स बिकम लार्जर फिलिंग इट विथ एयर, ओके, दैट इज पफ्ड अप, बिकम लार्जर फिलिंग इट विथ एयर, ओके, मीन्स कि हवा भरकर फूलना। तो उसने देखा कि जैसे ही इसमें हवा भरने लगी, द पूरी, जैसे ही यह फूलने लगी, इसमें इसके अंदर हवा भरने लगी, द पूरी केम अप, तो पूरी एकदम से ऊपर आ गई, केम अप ऊपर आ गई, एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, और वह तेल में तैरने लगी, और वह तेल में उसने तैरना शुरू किया, ओके। One puri did not puff up and did not float like the others. तो one पूरी, एक पूरी, did not puff up, एक पूरी नहीं फूल पाई, ओके, and it did not float like the others, और औरों की तरह जब वो फूली नहीं तो वो और पूरियों की तरह तैर भी नहीं पाई, फ्लोट भी नहीं कर पाई। On seeing this, ऐसा देखकर आयसा took some dough and rolled it into a ball. तो ऐसा देखकर आयसा ने, डो मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर, ओके, मीन्स गुंधा हुआ आटा, उसको क्या बोलता है, डो, गुंधा हुआ आटा, डो, अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर वाटर एक्सेट्रा, ओके, गुंधा हुआ आटा या लोई। तो आयसा ने एक लोई ली, ठीक है, या थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा लिया, एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल, और उसको एक बॉल की तरह क्या कर दिया, बेल लिया, रोल्ड कर लिया, ऑलराइट, क्या कर दिया, उसको रोल्ड कर लिया एक बॉल की तरह। सी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बोल ऑफ वाटर, और फिर उसने पहले एक गुदा हुआ आटा लिया, फिर इसको गोल गोल करके बॉल बनाई, एंड देन सी फ्लैटेंड इट, फ्लैटेंड मीन्स उसको समतल किया, उसको बेल लिया, ठीक है, उस बॉल को बेल कर क्या कर लिया, सीधा कर लिया, एंड पुट इट इन बोल ऑफ वाटर, और फिर इसको पानी के कटोरे में डाल दिया। जैसे उसकी मम्मा गरम तेल में डाल रही थी तो उसने क्या लिया, उसने कटोरे में पानी भरकर उसको उस बिली हुई पूरी को कटोरे के पानी में डाल दिया। अल्लाह, इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर, तो उसने देखा, उसने कहा अरे अल्लाह, अरे यह क्या हुआ, इट सैंक, यह तो डूब गई, टू द बॉटम तले में, एंड स्टेड देयर, और अब यह वहीं पर रुकी हुई है, स्टे मीन्स रुकना, ठीक है, और यह वहीं पर रुक गई। जैसे वह गरम तेल में जब डाल रही थी उसकी मम्मा पूरी, तो वह तो थोड़ी देर डूब के फिर जैसे ही वो फूल रही थी तो वो उस ऊपर आ जा रही थी और फ्लोट कर रही थी, लेकिन जब उसने पानी के कटोरे में बेली हुई पूरी डाली तो वह तले में डूबी, लेकिन वहीं पर रह गई, वहीं पर रुक गई, ओके। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आयसा का एक छोटा सा प्रैक्टिकल, ओके, तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आयसा जो थी वो खाने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि आज घर में पूरी और चटपटे आलू बन रहे थे, ओके। तो जब वह अपनी मम्मा को पूरी बनते देख रही थी तो उसने देखा जब उसकी मम्मी बेली हुई पूरी गरम तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती और फिर जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती, ओके, और तेल में तैरने लगती, ऑलराइट। अब उसने फिर क्या किया, देखा, वह देखती रही और एक पूरी नहीं फूली, और जब वह फूली नहीं तो वह पूरी तैरी भी नहीं दूसरी पूरियों की तरह। तो उसने यह देखकर गुदे हुए आटे की एक गोली बनाई बॉल की तरह और उसे फ्लैटन कर दिया, चपटा कर दिया। फिर उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला और क्या देखा, अलास, इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर, उसने देखा कि यह क्या, वह तो डूब गई और वहीं पर रुक गई, ओके, मीन्स कि वह ऊपर को नहीं आ पाई जैसे कि गरम तेल में पूरी ऊपर को आ रही थी, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, तो अब आपको सोचना है और अंदाजा लगाना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ओके। सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, आयसा पुट a puffed puri in a bowl of water, would it sink or float, ओके। तो आयसा ने क्या किया, आयसा ने एक कटोरी में पानी लिया, ठीक है, बोल ऑफ वाटर, एक कटोरी में पानी लिया और उसने पफ्ड पूरी उसमें डाल दी, पफ्ड मीन्स फुली हुई पूरी उसने उसमें डाल दी। तो स्टूडेंट्स, नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ
इट वुड इट सिंक और फ्लोट मीन्स कि यह डूबेगी या तैरेगी. ओके, अगेन लिसन. आयशा ने पानी के कटोरे में एक फूली हुई पूरी डाली. सो यू हैव टू टेल वुड इट सिंक और फ्लोट. तो क्या यह डूबेगी या तैरेगी? तो क्या करेगी स्टूडेंट्स अगर पानी में वह जाएगी? यस, इट वुड फ्लोट. ठीक है, क्योंकि फूली हुई पूरी है, वह क्या करेगी? पानी में तैरेगी. ऑल राइट. Now second question, you put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? You put a steel plate on water. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? स्टील की प्लेट पानी में या पानी में रखनी है. ठीक है, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर. अब आपको पानी में एक स्टील की जो आपकी थालियाँ या प्लेट होती हैं उसको रखिए. वुड इट सिंक, क्या यह डूबेगी? और फ्लोट, या ये तैरेगी? वट वुड हैपन टू अ स्पून, और चम्मच के साथ अगर ऐसा करें, स्पून के साथ अगर ऐसा करें, पानी में रखें, तो क्या स्पून तैरेगी या डूबेगी? चम्मच तैरेगा या डूबेगा? तो स्टूडेंट्स सो सिंपल. आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, अगर नहीं किया तो नाउ आप करके देखिए. तो क्या होगा? इफ द स्टील प्लेट इज पुट केयरफुली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इट वुड फ्लोट. ओके, क्या होगा? अगर आप ध्यान से केयरफुली पानी की सरफेस पर अगर आप किसको रखेंगे? स्टील की प्लेट को. ऐसा नहीं कि आप उसे डुबो के डाल रहे हैं या फिर उसको जोर से डाल रहे हैं, डुबो के डाल रहे हैं, उल्टा डाल दे रहे हैं. ठीक है, ऐसे नहीं. आपको ध्यान से पानी की जो सरफेस होती है, जिस पानी के कटोरे या पानी के जो बड़े बड़े प्लेट्स मीन्स आप टब वगैरह में इस एक्सपेरिमेंट को करोगे, तो आपको केयरफुली उस प्लेट को क्या करना है? पानी की जो ऊपर की सरफेस है उस पर धीरे से रखना है. तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इट वुड फ्लोट. तो वह स्टील की प्लेट क्या करेगी? वह उसमें तैरती रहेगी. और अगर आप चम्मच डालेंगे, व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? तो स्टूडेंट स्पून विल सिंक. ओके, स्टील की प्लेट तो क्या होगी? तैरेगी. लेकिन जो चम्मच है वो क्या होगी? डूब जाएगी, क्योंकि जो स्टील की प्लेट है वो पानी की सरफेस में बहुत ज़्यादा स्थान को क्या कर रही है? वो ले रही है, जिस वजह से उसमें क्या करेगी? तैरेगी. और जो चम्मच है वो पानी में बहुत ही कम स्पेस को कवर करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी. ओके. Now third one, would the cap of a plastic bottle sink or float on water? अब आपको बताना है कि जो प्लास्टिक का कैप होता है, प्लास्टिक की बॉटल का जो कैप होता है, जो ढक्कन होता है, तो would the cap of plastic bottle sink or float on water? वो तैरेगा या डूबेगा? ओके, तो स्टूडेंट्स तो आप बताइए क्या होगा? यस, इट वुड फ्लोट. वो क्या होगा? तैरेगा. अ कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल फ्लोट. ओके. Now in the evening, Aisa went for a bath. She had just come out when her mother called. Okay, Aisa, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisa was in a hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Aisa gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float, even with the soap in it. Have you seen that something float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. Okay. सो स्टूडेंट्स फ्रॉम हेयर एक्सप्लेनेशन. इन द इवनिंग, एक शाम को, आयसा वेंट फॉर अ बाथ. आयसा कहाँ गई? बाथ मीन्स नहाने को, वेंट मीन्स गई. शाम को आयसा नहाने को गई. ओके, सी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड. ओके, तो जैसे ही उसकी सी हैड जस्ट कम आउट, जैसे ही वह बाहर को आने लगी, व्हेन हर मदर कॉल्ड, उसकी मम्मा ने उसको बुलाया. आयसा, यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन. तो जैसे ही वह बाहर आई, उसकी मम्मा ने उसे बुलाया और कहा, आयसा, ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दिया. आयसा, तुमने साबुन फिर से पानी में गिरा दिया. टेक इट आउट, इसको बाहर निकालो.
एंड पुट इट इन द सोप केस, और साबुनदानी, सोप केस मीन्स जिसमें हम साबुन रखते हैं, ओके, यानी साबुनदानी, पुट इट इन द सोप केस, और इसको साबुनदानी में रखो। आयशा वॉच इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, ओके। आयशा वॉच इन अ हरी, आयशा जल्दी में थी, एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स, तो जो सोप केस उसके पास था, जो साबुनदानी उसके पास थी, फेल मीन्स गिर गई, आउट ऑफ हर हैंड्स उसके हाथों से, ओके। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो वो जब साबुनदानी बकेट में गिरी, पानी के ऊपर गिरी, तो वह क्या होने लगी, फ्लोटिंग होने लगी, मीन्स वह तैरने लगी, ओके। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, फिर आयशा ने धीरे से, जेंटली, धीरे से साबुन को फिर उस साबुनदानी में रखा, जिस बाल्टी में, जिस बकेट में साबुनदानी तैर रही थी, उसने धीरे से साबुनदानी के ऊपर साबुन को रखा। सी सॉ, उसने देखा, दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट, कि अभी भी जो साबुनदानी थी वह तैर रही थी, इवन विद द सोप इन इट, जबकि उसमें अभी साबुन था। जब पहले उससे साबुन क्या हो गया, बकेट में गिर गया, और वह साबुन बकेट में डूब गया, ठीक है। फिर जब वह उस साबुन को उठाने के लिए, उस साबुन को जब उसने उठाया और वो सोप केस में रखने लगी, साबुनदानी में उसे रखने लगी, तो साबुनदानी उसके हाथ से फिसली और वो बकेट में तैरने लगी। तो फिर उसने धीरे से उस साबुन को साबुनदानी के ऊपर रखा, तो उसने देखा कि अब न साबुन डूब रहा है और न साबुनदानी डूब रही है, ओके। Have you seen that something float on water while others sink? ओके, तो क्या आपने कभी ऐसा की तरह, तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और कुछ तैरती हैं, ओके। थिंक हाउ दिस हैपन्स, तो सोचिए ऐसा क्यों होता है। द पोयम हेयर रेजेस सच क्वेश्चंस, तो यहाँ पर नीचे दी गई एक पोयम है जो इसके क्वेश्चंस मीन्स कि कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है कि कुछ चीज़ें क्यों तैरती हैं और कुछ चीज़ें क्यों डूबती हैं, ऑलराइट। So students, have you seen that something, okay, have you seen that something float on water while others sink, okay। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, फुटबॉल होती है, अ पीस ऑफ थर्मोकॉल एक्सेट्रा फ्लोट ऑन वाटर, जो आप जनरली देखते हैं कि फुटबॉल आपने देखा होगा, अगर कभी फुटबॉल आप कहीं पानी वानी में फेंक देते हैं तो वह डूबती है कि तैरती है, यस, तो वह क्या होती है, फ्लोट ऑन वाटर। और ऐसे ही जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, थर्माकोल का कोई मॉडल बनाते हैं, या थर्माकोल के कोई पीस अगर आप बकेट में डालेंगे, कितना बड़ा भी पीस आप बकेट में डालें तो वह क्या होगा, फ्लोट होगा, तैरेगा। और अगर आपकी एक छोटी सी क्रिकेट बॉल, ठीक है, अगर कोई क्रिकेट बॉल आपके कहाँ पर बकेट में गिर गई या पानी की जगह पर गिर गई, तो वो क्या हो जाती है, वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। और ऐसे ही स्पून भी आपने कई बार देखा है कि जब स्पून आप किसी बड़े बर्तन में, वेसल में रखते हैं, तो वह बिल्कुल नीचे डूब जाती है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक पोयम है, ओके। अब क्या है, एक पोयम है, हम इस पोयम को पढ़ेंगे, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम विच रेज सच क्वेश्चंस अबाउट व्हाट फ्लोट्स व्हाट थिंग्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वाई ओ वाई, ऐसा क्यों ऐसा। A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron shape will also float, though it's much heavier. Okay, though it's much heavier than my boat. But a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. Okay, तो ये किसने लिखा हुआ है, शिशिर शोभन अस्थाना, ठीक है, शिशिर शोभन अस्थाना ने, चकमक दिसंबर 1985, एंड ट्रांसलेटेड बाय अनूप लाल, ओके। तो चलिए हम पोयम पढ़ते हैं। वाई ओ वाई, ऐसा क्यों ऐसा,
क्यों, ऐसा क्यों। ओके, अ वुडन बोट, वुडन बोट मीन्स लकड़ी की नाव। एक लकड़ी की नाव इन वाटर विल फ्लोट, एक लकड़ी की नाव पानी में तैरेगी। बट अ निडल, लेकिन एक सुई, जो कि सुई कितनी होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन एक सुई विल सिंक, डूब जाएगी। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ओके, नेक्स्ट, एन आयरन शिप, एक लोहे का जहाज, विल ऑल्सो फ्लोट, वह पानी में तैरेगा। लोहे का जहाज भी, लोहे का भारी जहाज भी पानी में तैरेगा। दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, जो कि मेरी नाव से, ठीक है, जो कि मेरी नाव से बहुत अधिक भारी है। बट अ निडल लाइट एज अ लीफ, लेकिन एक सुई जो पत्ती के जैसे हल्की है। निडल मीन्स सुई, ठीक है, लेकिन एक सुई या कील हम कह सकते हैं जो पत्ती से हल्की है। लाइट एज अ लीफ, लाइट मीन्स हल्की, लीफ मीन्स पत्ती, जो पत्ती से हल्की है। थिन एज अ पिन, एक पिन की जैसी पतली है। ओके, विल सिंक राइट इन, वह डूब जाती है, वह पानी में डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ठीक है, तो हम इसको स्टूडेंट्स, इसकी जो ओरिजिनल हिंदी पोयम है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस सुई को तैरना चाहा डूबी पर भारी भरकम जहाज। ओके, जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। एक ऐसी ही इसी पर बेस पर एक पोयम है जो कहता है कि जो सुई है वह तो क्या होती है, वह तैरना चाहती है लेकिन वो डूब गई। पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लेकिन जो इतना भारी जहाज होता है वो तो डूब जाता है, तो उसमें क्या रीज़न है, क्या क्वालिटी है। ओके, एन आयरन शिप, ओके, एक लोहे का, विल ऑल्सो फ्लोट, एक लोहे का भारी जहाज भी पानी में तैरेगा। दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, जो कि मेरी नाव से ज़्यादा भारी है। बट अ निडल लाइट एज अ लीफ, लेकिन एक सुई जो पत्ती जैसी हल्की है। थिन एज अ पिन, पिन जैसी पतली है। विल सिंक राइट इन, वह इसमें डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ओके, तो इसके आंसर स्टूडेंट्स अब हमें आगे मिलेंगे। सो लेट्स रीड, डू दिस एंड फाइंड आउट, करके देखो और पता लगाओ। ओके, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स, ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विथ वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल. Put each things one by one in water and observe. Write your observations in the table given on the next page. Okay. Do this and find out. करिए ऐसा और पता लगाइए। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट्स सी, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 दोस्तों के समूह में इस प्रैक्टिकल को करो, इस प्रयोग को करो। मीन्स की कक्षा में 4 दोस्तों का एक ग्रुप बनाना है और यह प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन, वी ऑल आर in our classroom, then definitely we will do this experiment. Okay, but this time you can do this experiment in your home. Okay, at your home with your brothers and sister. Okay, so each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Okay, do this experiment, आप इस प्रयोग को 4 दोस्तों के एक समूह में करो। each group will need a big pot. Okay, एक ग्रुप को एक बड़ा बर्तन दोगे filled with water, जो पानी से भरा होगा। मीन्स कि एक समूह को, एक ग्रुप को आवश्यकता होगी पानी से भरे हुए एक बड़े पॉट की, बड़े बर्तन की। एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, और वे चीज़ें जो तालिका में लिखी हुई हैं, अभी टेबल में हम वे चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, पुट ईच थिंग वन बाई वन इन वाटर, पुट मीन्स रखो, ईच थिंग प्रत्येक चीज़ें, वन बाई वन एक एक करके, इन वाटर पानी में, एंड ऑब्जर्व और उस ऑब्जर्व करो, उसको ध्यान से देखो, उसका अवलोकन करो। ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपका अवलोकन है, ओके, उसको जो टेबल दी गई है अगले पेज में, उस पर उसे लिखो। ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, वेयर इज अवर टेबल।
and where we have to write observation. So here this is table. Okay students, for that. All right, so now mark 3 for the things that float, mark 5 for those that sink. Okay, तो आपको मार्क करना है जो चीज़ें क्या हो रही हैं उन चीज़ों के लिए जो फ्लोट हो रही हैं, और मार्क करना है उन चीज़ों के लिए जो सिंक हो रही हैं, यानी कि एक तो जो फ्लोट हो रही है, जो तैर रही है, और जो डूब रही है उस पर भी आपको मार्क करना है. ऑल राइट, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, what are these things. फर्स्ट वन, थिंग्स टू बी पुट इन वाटर. तो यहाँ पर हमने टेबल बना ली है और वे चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो पानी में क्या हो रही हैं, जिनको पानी में हमें रखना है. ओके, चेक करने के लिए इट फ्लोट और इट सैंक. ओके, सो सेकेंड, आई गैस. यहाँ पे आपको अनुमान लगाना है. जो बच्चे हैं जो इस एक्टिविटी को कर रहे हैं वो गैस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे बिफोर आई डिड इट. ठीक है, बिना इस प्रैक्टिकल को करे आपको पहले इस टेबल में अंदाजा लगाकर लिखना है. तो स्टूडेंट्स आप इसे करिए. आई सॉ व्हेन आई डिड इट, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जो भी उसका रिजल्ट आया, सिंक होगा तो राइट, एंड फ्लोट होगा तो राइट, एंड सिंक होगा तो आप क्रॉस कर देंगे उसे. ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है, लेकिन इस टेबल में आप उस प्रैक्टिकल को करोगे, उसके बाद लिखोगे, और यहाँ पर आपको अंदाजा लगाना है. ऑल राइट, so let's start students. First one, empty bowl. Okay, empty bowl means खाली कटोरी. empty bowl, खाली कटोरी. तो अब आप अंदाज़ा लगाइए स्टूडेंट्स कि जो खाली कटोरी है वो क्या होगी. वो I guessed before I did it, it will sink or it will float. Yes, it will. What students? It will float. Okay, तो हमने empty bowl में हम लगा देंगे tick. ऑल राइट, एम्प्टी बाउल में हमने क्या लगा दिया, टिक. ओके, एंड स्टूडेंट्स हेयर आई सॉ व्हेन आई डिड इट. अब आपको ये प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा आप यहाँ पर टिक या क्रॉस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड वन, आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1. अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने एक खाली बोल डाल दी, इसमें खाली बोल कटोरी में रखी, और उसके बाद चेक किया तो आपको क्या अंदाज़ा लगेगा कि ये क्या होगी, फ्लोट होगी. ठीक है, ये फ्लोट होगी. फ्लोट मीन्स आप करेंगे. अब आपको पेबल्स मीन्स कंकड़, पेबल्स मीन्स कंकड़. तो अब आपको क्या करना है, 6-7 छोटे छोटे कंकड़ एक एक करके पानी से भरे बर्तन में डालना है. तो आपको आप क्या अंदाज़ा लगाते हो कि वो फ्लोट होगा या सिंक होगा. यस स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लगता है वो क्या होगा, सिंक होगा. तो सिंक के लिए आप क्रॉस यूज़ करेंगे. ओके, सिंक के लिए आपने क्या यूज़ कर दिया, क्रॉस, एंड आपने फ्लोट के लिए टिक यूज़ कर दिया. अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपको करना है आयरन नेल और पिन. ठीक है, आयरन नेल मीन्स लोहे की कील, और पिन या फिर पिन आपको करना है. तो आप अंदाज़ा लगाइए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा. यस, ये क्या होगा, आपने अंदाज़ा लगा दिया. ठीक है, आयरन नेल सिंक, और आयरन नेल या फिर पिन क्या है, सिंक होगी कि फ्लोट होगी. ओके, सपोज आपने लगा दिया कि ये क्या होगा, सिंक होगा, तो आपने क्रॉस कर दिया. ठीक है, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, मे बी आपके अंदाजे करेक्ट भी हो और मे बी रॉन्ग भी हो. फिर आप मैच स्टिक यूज़ करेंगे. तो मैच स्टिक आपने अंदाज़ा सही लगा लिया, ये क्या हो गया, टिक हो गया. ओके, ना उसके बाद एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लिड क्लोज्ड. अब आपने एक खाली प्लास्टिक की एक बोतल ली. ठीक है, क्या लिया आपने, प्लास्टिक की खाली बोतल जो कि जिसका कैप बंद है. ठीक है, जिसका ढक्कन क्या है, बंद है, मीन्स कि प्लास्टिक की खाली बंद बोतल. तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको आप फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे. ओके, हमने इसे भी फ्लोट कर दिया. बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, और आधी पानी से भरी बोतल. तो आपने इसको अंदाजन क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया. ओके, फिर बॉटल फुल ऑफ वाटर, और पानी से भरी बोतल, इसको आपने क्या कर दिया, पानी से भरी बोतल को आपने क्रॉस कर दिया. अंदाज़ा आप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, आपको क्या करना है, आप अंदाज़ा अभी लगाइए. ठीक है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं. एल्यूमिनियम फॉयल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, और एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें मेडिसिन को पैक किया जाता है, वाला एल्यूमिनियम फॉयल स्टूडेंट जिसमें दवाइयाँ पैक की जाती हैं. तो आपने क्या अंदाज़ा लगा दिया, इसको आपने इसको लगा दिया उसमें
पहले आपको लेना है एल्यूमिनियम फॉयल, अब उसके यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ओपन एंड स्प्रेड आउट। मीन्स कि वो जो मेडिसिन पैकिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ किया जाता है, जब वह खुला होता है या फैला हुआ होता है तो वो क्या होगा, वो तैरेगा या डूबेगा। तो हमने इसको कर दिया तैरेगा, ठीक है, फ्लोट पे हमने टिक कर दिया। नाउ सेकंड, प्रेसली टाइटली इनटू द बॉल, प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल। अब आपको क्या करना है, जो मेडिसिन पैकिंग है उसको गोल गोल टाइट करके उसकी बॉल बना लेनी है और फिर उसको पानी के बर्तन में डालना है। तो आपको क्या लगता है, इट विल सिंक, तो हमने सिंक में क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर इन अ कप लाइक शेप, ठीक है, अब हम उसका क्या कर रहे हैं, कटोरी सा बना रहे हैं, उसको एक कप की तरह बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, तो हम उसको फ्लोट कर देते हैं। ओके, वेल नाउ सोप केक, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा, तो हमें मालूम है सोप केक क्या होता है, वो सिंक नहीं होता, फ्लोट होता है, तो इसमें हमारा अंदाजा करेक्ट हो जाएगा। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, हमने प्लास्टिक की प्लेट पर साबुन, सोप केक है स्टूडेंट, सोप केक मतलब साबुन की टिक्की, नॉट सोप केस, ठीक है। हमने सोप केस पढ़ा था जो फ्लोट होता है, और ये सोप केक है, मीन्स साबुन की टिक्की है, साबुन की टुकड़ी है, तो उसको आप क्या कर देंगे, हमने क्या गैस किया कि वह नहीं तैरेगी, मीन्स वह डूब जाएगी, तो हमने क्रॉस साइन कर दिया। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, मीन्स कि साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर क्या होगा, तो हमने इसको कर दिया टिक, यानी कि यह फ्लोट होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ पीस ऑफ आइस, ठीक है, अब हमें एक बर्फ का टुकड़ा डालना है, तो हम उसको गैस करते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा पानी में हम, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में उसे डालते हैं, है ना, हम जूस में, मिल्क शेक में हम आइस क्यूब डालते हैं, तो हमें पता है कि वह क्या होता है, फ्लोट होता है, हमने उसको टिक कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स, अब आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं और फिर यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो हेयर आई विल टेल यू, अभी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यही इसका प्रैक्टिकल होगा, मोस्टली ज़्यादातर ऐसा ही आपका भी रिजल्ट आएगा। आप इस प्रैक्टिकल को करिए और आप उसके बाद आंसर्स को टैली कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन, एम्प्टी बोल, हमने क्या कर दिया, फ्लोट, टिक। उसके बाद आया आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1, तो डेफिनेटली पत्थर के टुकड़े क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सिंक होते हैं, डूब जाते हैं, तो हमने क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद आया स्टूडेंट्स आयरन नेल और पिन, हमें मालूम है आयरन नेल क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया मैच स्टिक, ठीक है, तो मैच स्टिक में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्टिक, क्योंकि माचिस की तिल्ली हमने कई बार क्या देखा है, तैरते हुए देखा है। फिर उसके बाद आएगा एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लीड क्लोज्ड, ठीक है, खाली प्लास्टिक की बॉटल जिसका ढक्कन बंद है, तो उसमें क्या आ जाएगा, टिक, ठीक है, हमने देखा है प्लास्टिक की बॉटल्स को तैरते हुए। फिर आएगा बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, पानी, आधी पानी भरी बोतल, ठीक है, मीन्स कि बॉटल में आधा पानी भरा है और उसका अगर लिड क्लोज है, उसका ढक्कन बंद है, तो स्टूडेंट्स वो भी क्या होती है, तैरती है, फ्लोट होता है, ठीक है। बट आप इनको करके देखिए। नाउ नेक्स्ट, बॉटल फुल ऑफ वाटर, पानी से जो भरी बोतल होती है, तो वो क्या करती है, वो तैरती है या डूबती है, यस, उसे वो सिंक हो जाती है पानी से भरी बॉटल। पर कभी कभी क्या होती है, बॉटल्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे शीशे की बोतल तो क्या हो जाती है, डूब जाती है, पर मोस्टली कई बार हल्के प्लास्टिक की बॉटल क्या होती है, वो फ्लोट होती है, बट हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। बट जो हल्के प्लास्टिक की बॉटल होगी वो फ्लोट करेगी, जो शीशे की बॉटल्स होंगी, हैवी बॉटल्स होंगी, या स्टील के डब्बे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सैंक हो जाएंगे। ओके, नाउ एल्यूमिनियम फॉयल क्या होगा स्टूडेंट्स, ओपन एंड स्प्रेड आउट, जब वह फैला हुआ होगा, खुला हुआ होगा पैकिंग पेपर एल्यूमिनियम फॉयल का, वो फ्लोट होगा, वो डूबेगा नहीं। लेकिन जब हम उसको बॉल शेप बना लेंगे, ठीक है, उसको फोल्ड कर करके गोल गोल घुमा के उस मेडिसिन एल्यूमिनियम फॉयल को जब हम बॉल के रूप में बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सैंक हो जाएगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपका सैंक नहीं हो रहा तो आप राइट टिक कर देंगे। इन अ कप लाइक शेप, और जब हम उसे कटोरी नुमा बना लेते हैं तो वो फिर कैसे क्या होता है, फ्लोट होता है।
फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स सोप केक। सोप केक मीन्स साबुन की टिक्की। तो आपने देखा है कि कई बार साबुन की टिक्की आपके हाथ से छूट जाती है तो क्या हो जाता है, सोप केक क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो इसको क्रॉस करिए। फिर है सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट। एक छोटी सी प्लास्टिक की प्लेट में आपने सोप को रखकर आप उसे वाटर सरफेस पर रखेंगे तो वह क्या होगा, इट विल फ्लोट। तो आप इसे टिक कर देंगे। फिर है अ पीस ऑफ आइस। एज यू नो हमें मालूम है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है हम कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, मिल्क शेक में डालते हैं, जूस में डालते हैं, फ्रूट जूस में, तो वह क्या होता है, वो नीचे डूब जाता है कि फ्लोट होता है। यस, वो क्या होता है, फ्लोट होता है। तो वी विल टिक। ऑल राइट स्टूडेंट्स, now next question, find out from the other groups which things floated and which sank in the water। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमने चार चार बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं तो हमें उनसे पता लगाना है कि कौन सी चीज़ तैरी थी और कौन सी चीज़ पानी में डूब गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। ठीक है, अदर ग्रुप्स जो दूसरे ग्रुप में होंगी, जैसे कि फुटबॉल होगा, थर्माकोल का पेपर होगा, या कोई पेपर होगा, या प्लास्टिक की कोई थैली होगी, तो वो पानी में क्या हो रही होगी, तैर रही होगी। जबकि कोई क्रिकेट बॉल है, या कोई क्या है, कील है, ठीक है, या फिर कोई चम्मच है, तो ये सारी चीज़ें पानी में क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अब आपको कुछ फिल अप्स आपको यहाँ पर करने हैं। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक सम वर्ड्स। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी। फर्स्ट वन, द आयरन नेल। तो अब हमने यहाँ पर ये प्रैक्टिकल करे, तो अब हमें बताना है कि द आयरन नेल सिंक होगा या फ्लोट होगा। ठीक है, इन वाटर। यस, तो आयरन नेल हमने यहाँ पे लिखा था, ये क्या हो जाता है, ये सिंक होता है। तो हम लिखेंगे द आयरन नेल सैंक, SANK। ओके, द आयरन नेल सैंक इन वाटर। लोहे की कील पानी में डूब गई। बट द कटोरी फ्लोट। ओके, बट द कटोरी फ्लोटेड, FLOATED, बट द कटोरी फ्लोटेड। आई थिंक दिस हैपन बिकॉज। ठीक है, अब हमने देखा ये प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स की आयरन की जो कील थी, लोहे की जो कील थी, वो पानी में डूब गई, लेकिन जो कटोरी थी वह तैर गई। तो मैं क्या सोचता हूँ कि यह ऐसा क्यों हुआ। तो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स वाई दिस हैपन, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर, okay, the weight of water displaced by the iron was less than it, but the weight of water displaced by the katori was more than it। ठीक है, तो यह क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पानी का जो बट द वेट ऑफ वाटर, जो पानी का वहाँ पर वेट था वो लोहे के द्वारा डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, किसके द्वारा, लोहे की कील के द्वारा डिस्प्लेस हो गया। और जो इसका जो वेट था, द आयरन डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन वॉच लेस देन इट, और उसका जितना उसने पानी हटाया वह बहुत कम था इसके कंपैरिजन में। बट द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कटोरी वॉच मोर देन इट, दैट्स वाई इट विल हैपन। ओके स्टूडेंट्स, और वी कैन से दैट यस, ओके, कि हमने बहुत अधिक मात्रा में जो मीन्स की जो आयरन नेल होता है वो इसलिए वाटर में सैंक होता है बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन। जो पानी का जो वेट है, जो आयरन कील के द्वारा, लोहे की कील के द्वारा जिसको हटाया जाता है, जिस पानी को अपने वेट में, वो बहुत कम होता है देन इट, उससे। ठीक है, बट द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कटोरी watch more than it। all right, okay, so next students, here is not enough space, so we will write this region in our नोटबुक। ओके, नाउ द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। अब हमें देखना है जो खाली प्लास्टिक की बॉटल है वो सिंक होगी, सैंक होगी ऑन वाटर, या फ्लोटेड होगी। यस, वो क्या होगी, जो खाली प्लास्टिक की बॉटल है वो फ्लोटेड होगी, FLOATED, वॉच फ्लोटेड ऑन वाटर। एंड द बॉटल फिल्ड विथ वाटर, और जो बॉटल भरी हुई है पानी से वो क्या हो जाएगी, सैंक हो जाएगी, वो डूब जाएगी। बिकॉज हियर वी हैव टू राइट रीजन, बिकॉज students, the weight of water displaced by the empty plastic bottle was more than its weight of bottle। okay, and
its weight of bottle filled with water. Watch more that of the weight of water displaced by it. Okay, तो यही चीज़ यहाँ पर भी आएगी. क्या होगा? The empty plastic bottle floated on water. Okay, because the bottle filled with water sank. अब क्यों? Because the weight of water displaced by the empty plastic bottle was more than its weight of water. Okay, and filled with water was more than that of the weight of water displaced by it. All right, तो क्या होगा? वो जितना पानी को हटाएगी वह उसके वेट से ज़्यादा होगा. The empty plastic bottle was floated. Okay, because the filled bottle could display less amount, okay, compared to its weight. हम simply ये भी इसका reason दे सकते हैं कि because the filled water bottle, okay, because the filled bottle could displace less amount compared to its weight. All right, now next, the aluminium foil when it was spread out. So here we have to write the aluminium foil क्या होगा? Float होगा. ठीक है, जो aluminium foil है वो पानी में क्या होता है? Float होता है. FLOAT. Okay, the aluminium foil floated when it was spread out. जब वह फैला हुआ है. When pressed tightly into a ball, it sank. Okay, it sank. This may have happened because, yes, because the weight of aluminium foil is less than that of water displaced by it. ठीक है, again listen, this may have happened because, okay, because the weight of aluminium foil, जो aluminium foil का जो weight है is less than that of water displaced by it. ठीक है, वह बहुत कम है जितना कि पानी के द्वारा इसको हटाया गया था. ओके, बट लेकिन अब जो इसकी बॉल थी टाइटली, जो एल्यूमिनियम की जो बॉल बनाई थी टाइटली, वो सैंक हो गई. क्यों? बट द वेट ऑफ एल्यूमिनियम बॉल इज मोर देन, जो एल्यूमिनियम बॉल का जो वेट है वो ज़्यादा है दैट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना कि इसके द्वारा पानी वहाँ से हटाया गया था. ओके, तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट. व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट सैंक. दिस मे हैव हैपेंड बिकॉज the weight of aluminium foil, because the weight of aluminium foil is less than that of water displaced by it. ठीक है, जो aluminium foil का जो weight है, ठीक है, जो स्प्रेड एल्यूमिनियम फॉयल का जो वेट है वह बहुत कम है किसके कंपैरिजन में? दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, जितना कि इसने पानी को वहाँ पर हटाया, जितनी जगह उसने घेरी. बट द वेट ऑफ एल्यूमिनियम बॉल इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो यू डू दिस प्रैक्टिकल एंड रिवाइज योर वर्क. Now today class is over. Tomorrow I will be back with new topic. Is it magic? All right students. Okay, now take care. Bye bye. Thank you so much. Have a nice day.